हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग विशेषण के जो पार्ट कल छूट गया था कि अनिश्चित संख्या विशेषण, उसके बारे में जानेंगे कि क्या अनिश्चित संख्या विशेषण होता है। अभी तक हम लोगों ने निश्चित संख्या विशेषण के बारे में जाना कि जो संख्याएं निश्चित होती हैं, जिसकी संख्याओं की निश्चित होती है, उसके निश्चित विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। जो जिस संख्याएं निश्चित होती हैं और उसका बोध कराती हैं, संज्ञा सर्वनाम का बोध कराती हैं, वो क्या कराती हैं भाई? वो निश्चित संख्या कहलाती है, निश्चित संख्या विशेषण कहलाती है। आज हम उसी के जो दूसरा रूप था, उसको दो रूपों में बांटा गया था संख्यावाचक विशेषण को। पहला था निश्चितवाचक संख्या विशेषण और दूसरा था अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज हम लोग दूसरा जो पार्ट है उसका कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो उसके पहले, जानने से पहले, अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और रोज मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में जितने लोग जुड़ रहे हैं वो लोग लिंक का वेट कर रहे हैं। भैया कितने दिनों तक आप इसके आदी बनी रहेंगे? लिंक नहीं मिलेगा तो नहीं वीडियो के साथ जुड़ेंगे, जब तक लिंक मिलेगा तभी जुड़ेंगे। अरे भैया, आपको लिंक यूट्यूब खुद भेज रहा है, उसके माध्यम से जुड़ जाइए ना। हाँ, आपकी इच्छा नहीं है नौकरी लेने की, चाहे किसी अन्य प्रकार की नौकरी लेने की, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इच्छा बनाए हैं कि हमको नौकरी लेनी है तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि आधी अधूरी जानकारी खतरे से खाली नहीं होती। तो उस वीडियो को पूरा देखिए भाई, और अधिक से अधिक लोग जुड़ के उस वीडियो को देखें। जितने लोग देखेंगे उनको फायदा जरूर मिलेगा और वो निश्चित ही किसी न किसी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। आप, जाहिर सी बात है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, SSC GD में जाना चाहते हैं, UPP में, तो जितने भी हिंदी से संबंधित रिलेटेड प्रश्न आते हैं, अगर उसमें से अगर एक नंबर कम होता है और एक नंबर से किसी का चाहे 2 नंबर से सिलेक्शन उठता है, तो उसके लिए तो सबसे शर्म की बात होगी। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान से वो देखते रहें और उनको आगे भी पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं अनिश्चित, दूसरा जो उसका था ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा होगा कि जिसकी संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं, यानी जिस संख्यावाचक की संख्याएं निश्चित नहीं होती, यानी जिनकी संख्याओं की अनिश्चित होने का बोध होता हो, जिन संख्याओं का अनिश्चित होने का बोध होता है, यानी जिन संख्याओं का अनिश्चित होने का बोध होता है, उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिनकी संख्याएं भाई अनिश्चित होती है, जो कभी निश्चित नहीं होती हैं। जैसे कहते हैं कई, ठीक, इसको जैसे में कह सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ये हो सकते हैं? कई, अनेक, सभी, ये इस तरह के लोग होते हैं। ढेर सारे, कुछ, मतलब कहते हैं ना ढेर सारे कुछ, इस तरह के कई तरह के वर्ड आएंगे। कई, अनेक, सभी, ढेर सारे, कुछ, इस तरह के वर्ड अगर आते हैं, बहुत भी आता है भाई, बहुत, ये भी वर्ड आता है। या जय लिखें, जैसे कई, अनेक, सभी, ढेर सारे, कुछ, बहुत, ये सारे वर्ड इस तरह से आते हैं कि ये कहीं भी संख्याओं को निश्चित होने का बोध नहीं कराते हैं। ये अगर वाक्य में इस तरह के वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं भी किसी भी संख्या को कहिए, वाक्य को कहिए,
पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते हैं, एक तरह से संशय की स्थिति में रखते हैं अगर इस तरह के वर्ड उस वाक्य में पूरी की पूरी तरह दिखाई देते हैं तो। इसीलिए जब ये संशय में रखते हैं, इसकी संख्याएं निश्चित नहीं कर पाते हैं, तो आप इसके माध्यम से जान सकते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यही कहता है कि जिनमें संख्याएं अनिश्चित होती है और अनिश्चितता का बोध होता है हमको, उसी को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? जिस ये वर्ड हैं इसके, कि इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये अनिश्चितवाचक विशेषण हैं। जैसे कैसे कहते हैं? पापा ने, उदाहरण में, पापा ने ढेर सारी मिठाइयाँ दी। यानी आप यहां कह रहे हैं कि पापा ने, पानी लिखती हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पापा ने ढेर सारी मिठाइयाँ दी। यानी जो पापा दे रहे हैं ढेर सारी मिठाइयाँ तो दे रहे हैं, लेकिन आपको ये कहाँ कहीं कुछ पता है कि कितनी मिठाइयाँ दे रहे हैं? 1 केजी दे रहे हैं, 2 केजी दे रहे हैं, 10 केजी दे रहे हैं? संख्याओं में पता है कि 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं? कहीं ये इस तरह का कहीं आज पे जिक्र आपको लग रहा है पापा ने ढेर सारी मिठाइयाँ दी? भाई ढेर सारी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्विंटल में हो सकती है, टन में हो सकती हैं, केजी में हो सकती है, ग्राम में हो सकती है, तो पता नहीं कितनी दी। यानी कोई भी संख्या हमको निश्चित इस वाक्य में नहीं दिखाई दे रही। यानी पापा ने ढेर सारी मिठाइयाँ दी, ये कहीं भी हमको पता नहीं चल रहा है कि संख्या उसकी किसी भी प्रकार की, चाहे केजी में संख्या, चाहे ग्राम में संख्या, हमको किसी भी प्रकार की संख्या उसको निश्चित नहीं पता चल रही है। यानी हम इसको कह सकते हैं ये अनिश्चित, यानी अनिश्चयवाचक होता है क्या? विशेषण। ठीक, कुछ लोग आ रहे हैं और कहते हैं कुछ लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं भाई, क्या होता है? कुछ लोग आ रहे हैं में भाई, इसमें भी संख्या निश्चित है। हम कहते हैं ना कुछ मेहमान हमारे घर पे आ रहे हैं, क्या आपको संख्या यहाँ पे निश्चित बताई जा रही है क्या? कहीं संख्याओं का ज्ञान हो रहा है क्या? कहीं भी आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। यानी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ में 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। मतलब हमको कुछ गिनती की आइडिया नहीं है। कहते हैं ना कुछ मेहमान हमारे घर पे आ रहे हैं, कुछ लोग उसके दरवाजे पे जाएंगे, कुछ लोग वहाँ दिल्ली से बम्बई जाएंगे। यानी कुछ लोगों में कहीं भी हम संख्याओं का गणना नहीं कर पा रहे हैं। यानी इसमें भी कह सकते हैं कि कुछ, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं अनिश्चित है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं। भाई कुछ लोग खाना खा रहे हैं, इसमें भी आप संख्याओं की गणना नहीं कर सकते कि कुछ लोग में कितने लोग खाना को खा रहे हैं। कुछ लोग हैं, आप बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ लोगों में 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। पता नहीं आप कुछ की क्या परिभाषा रखते हैं। 100 के ग्रुप को आप कुछ कहते हैं कि 2 के लोगों के ग्रुप को कुछ कहते हैं, आप किसको क्या कहते हैं? इसमें कहीं भी संख्याओं का निश्चय नहीं है। ठीक ना? अनेकों लोग युद्ध में मारे गए। यहां से भी हम नहीं कह सकते हैं कि कितने लोग हैं कि युद्ध में मारे गए भाई, कि हमको ये बिल्कुल नहीं पता है कि युद्ध में कितने लोग मारे गए। यानी अनेकों लोग कह सकते हैं। वह बहुत ही खूबसूरत है भाई। आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है भाई, कहते हैं ना वह बहुत खूबसूरत है। कोई पैमाना बता रहे हैं? कोई पैमाना नहीं बता रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है। कोई कहीं भी ये गणना आप बता ही नहीं रहे हैं कि वह खूबसूरत है, बस बता रहे हैं कि खूबसूरत है, खूबसूरत है। लेकिन कहीं आप पैमाना बता रहे हैं क्या कि वो उससे खूबसूरत है, चाहे फलाने ढिकाने, चाहे अगर उसका भी उदाहरण देते हैं, आप कहते हैं ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या खूबसूरती का कोई पैमाना होता है क्या? कोई पैमाना नहीं होता। खूबसूरत खूबसूरत होता है। और यहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि बहुत,
ये जो बहुत है ये प्रयोग कर रहे हैं। यानी इस जितने भी ये उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं भी इसमें आप ये चीज़ें निश्चित कर ही नहीं पा रहे हैं कि ये संख्याएं जो हैं निश्चित हैं, ये संख्याएं अनिश्चित भी हैं, ये संख्याएं अनिश्चित भी हैं, कहीं भी निश्चित नहीं। आप इस पूरे के पूरे उदाहरण में देख लीजिए कि ये संख्या कहीं निश्चित है, कहीं भी ये संख्या निश्चित नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया होगा, अभी तक आपको ये पूरी तरह कंफर्म हो गया होगा कि क्या चीज़ें हैं अनिश्चित संख्या। अब इसमें कहते हैं एक और कंडीशन होती है, वो भी मैं बता दूं। कंडीशन, इसकी कंडीशन भी बता दूं। जो भी विशेषण पूर्णांक बोधक होते हैं, जो भी विशेषण पूर्णांक बोधक होते हैं, एक कंडीशन लिख लिए, जो भी विशेषण पूर्णांक बोधक होते हैं, पूर्णांक बोधक होते हैं, जो भी विशेषण पूर्णांक बोधक होते हैं, उन शब्दों की जगह उन वाक्यों में लगभग या करीब या ओ प्रत्यय लगाने पर निश्चित जो होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, विशेषण हो जाता है। ठीक, ये लाइन आप ध्यान से देखिएगा। जो भी विशेषण पूर्णांक बोधक होते हैं, यानी जो एकदम संख्याएं निश्चित होती है। पूर्णांक बोधक मतलब जिनकी संख्याएं निश्चित है, यानी 10, 20, 25, 30, 35, 40, उनकी पूर्णांक बोधक कहा जाता है। और मैंने पढ़ाया था कि अपूर्णांक बोधक, यानी आधा, पौने, से, सवा, ये सब क्या है? अपूर्णांक बोधक है। यानी ये पूर्णांक बोधक कह रहा है कि 10, 20, 40, 50, 60 जो भी हो संख्याएं होती हैं, उन वाक्यों में अगर शब्दों के आगे चाहे पीछे लगभग लगा हो, चाहे करीब लगा हो, चाहे ओ प्रत्यय, उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो शब्दों के पहले लगाया जाता है उपसर्ग होता है, और जो शब्दों के बाद में लगाया जाता है वो प्रत्यय है। यानी ओ प्रत्यय लगाने पर जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वो ऑटोमेटिक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। यानी निश्चित वाचक संख्या विशेषण को बदलने के लिए, अनिश्चित संख्या में बदलने के लिए आपको ये शब्दों का प्रयोग आपको वाक्यों में मिल जाएगा। लगभग, करीब या ओ प्रत्यय लगा होगा, तो इसके माध्यम से उसको हम बदल सकते हैं। आप पूछेंगे कि सर कैसे, ये कैसे हो सकता है? तो हम एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण 40 लोग आए, 40 लोग आए, 40 लोग आए हैं। ठीक, यहाँ कन्फर्म है 40 लोग आए हैं। यानी ये चीजें एकदम पूरी तरह कन्फर्म है कि ये निश्चितवाचक, जो निश्चयवाचक है, निश्चितवाचक संख्या विशेषण, ये कन्फर्म है यहाँ पे कि 40 लोग आए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी यहाँ पे 40 लोग आए हैं, यानी संख्या एकदम क्लियर है। यहीं पे मैंने कहा कि लगभग, करीब या ओ प्रत्यय लगा दें। यानी मैं कहूँ कि लगभग, ये लगभग मैं आगे लिख दे रहा हूँ, लगभग 40 लोग आए हैं। अब क्या हो गया भाई? देखिए, अभी तक 40 लोग आए थे, ये पूर्णांक बोधक था। ठीक, पूरी तरह निश्चित था कि ये संख्याएं कन्फर्म है कि 40 लोग आए हैं। अब ये देखिए, लगभग, जैसे ही लगभग शब्द लगा, ये
निश्चित वाचक से क्या बदल जा रहा है, अनिश्चय वाचक में तब्दील हो गया। यानी निश्चित चीजें जो थी, यही शब्द देखिए लगभग लग गया, यहाँ पर मैं करीब लिख देता, करीब करीब 40 लोग आए हैं, करीब करीब 40 लोग हैं, सैकड़ों लोग 40 लोगों के साथ जुड़ गए हैं, तो ओ प्रत्यय भी हो जाता सैकड़ों के साथ। सैकड़ों में देखिए ओ प्रत्यय लास्ट में लगा हुआ है ना, तो लगभग जैसे ही आगे लगा ये सेंटेंस क्या हुआ, पूरा का पूरा बदल गया। यानी लगभग 40 लोग आए हैं और बदल के निश्चयवाचक से अनिश्चयवाचक में तब्दील हो गया। ठीक, 100 लोग खाना खा रहे हैं। 100 लोग खाना खा रहे हैं, ये किस प्रकार का भाई, निश्चय की अनिश्चय। निश्चय की अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, अभी 100 लोग खाना खा रहे हैं, यानी ये निश्चयवाचक है। और मैं कहूं कि करीब करीब 100 लोग खाना खा रहे हैं, यानी अब 100 में कंफ्यूजन हो गया कि 100 लोग हैं कि 100 लोग से ऊपर हैं कि 100 लोगों से कम है। यानी ये शब्द जैसे करीब शब्द मैंने लिखा, वो संख्याओं की संख्या जो कन्फर्म थी वो अनिश्चय में तब्दील हो गई। ठीक, अब बात करते हैं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं। सैकड़ों लोग आ रहे हैं भाई, सैकड़ों में क्या है, ओ प्रत्यय लगा हुआ है, रो रो प्रत्यय, रो में क्या है, ओ प्रत्यय लगा हुआ है, यानी सैकड़ों लोग आ रहे हैं। कितने सैकड़ों लोग भाई, कोई गारंटी नहीं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग आएंगे, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कह रहे हैं कि 100 लोग आएंगे कि 500 लोग आएंगे, कितने सैकड़ों लोग आएंगे, यहाँ पे भी कहीं कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। तो ये था अभी तक का अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह कन्फर्म हो गई होंगी, बहुत चीज़ें आपको नहीं बताई गई होंगी, आप बहुत चीज़ें नहीं जान रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि संख्यावाचक में पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक क्या होता है, निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण क्या होता है। अब बात करते हैं परिणामवाचक विशेषण का, जो अगला है, जो तीसरा बनता है, क्या होता है, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, ये इसका तीसरा पार्ट होता है। क्या होता है भाई, तीसरा। भेद कितना है, 4 भेद है, 2 भेद के बारे में आप लोगों ने जान लिया था, ये तीसरा भेद है। ये तीसरा भेद का क्या नाम है, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण ये क्या कहलाता है, यानी परिणामवाचक विशेषण की आप पहले परिभाषा बता दीजिए, आप पहले बस परिभाषा बता दीजिए, परिणामवाचक विशेषण की क्या परिभाषा होती है। कहा जाता है जिन विशेषण शब्दों में उनकी मापन या मात्रा का बोध होता है, उसे परिमाण लिख रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये मापन और मात्रा मैं अ आ इ उ नहीं सिखा रहा हूं, ठीक, मैं मात्रा अ आ इ उ नहीं सिखा रहा हूं। परिमाण, देखिए परिणाम लिखा गया है वहां, यहां नहीं, परिमाणवाचक है, ठीक, सॉरी इसके लिए। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जिन विशेषण शब्दों में उनकी मापन या मात्रा
माप सकते हैं, ठीक, उसको ग्राम में नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? परिमाणवाचक विशेषण। मापन या मात्रा। मात्रा क्या होती है भाई? ये मात्रा नहीं कि मैं किसी का कहा आई यू जो स्वर होते हैं उनकी मात्राओं की बात कर रहा हूँ। मात्रा का मतलब यहाँ माप तौल से हम लेते हैं, यानी मात्रा का मतलब माप तौल। यहाँ माप तौल लिख दूं, नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा। माप तौल, माप तौल उनका बोध होता है, उसको क्या कहते हैं भाई? परिणामवाचक। कि इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? इसके उदाहरण क्या क्या हो सकता है? आप कहते हैं ना मुझे 2 लीटर पेट्रोल दीजिए, उदाहरण में कहते हैं ना मुझे 2 लीटर पेट्रोल दीजिए। कितने लीटर पेट्रोल चाहिए भैया? 2 लीटर। यानी कन्फर्म है ये कि आपको 2 ही लीटर पेट्रोल चाहिए। वो समझ गया अगला वाला कि इनको कितना, यानी हम इसको माप सकते हैं, नहीं माप सकते। किस में मापेंगे? लीटर में। अगर मैं कहता कि मुझे पेट्रोल 2 kg दीजिए तो वो इस तरह से सही नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर लीटर में कह रहे हैं तो पूरी तरह कन्फर्मेशन है कि पेट्रोल लीटर में मिलता है। जितने भी ऑयल चीज़ें होती हैं वो लीटर में ही मिलती हैं। आप दूध लेने जाते हैं तो किस में मिलता है? केजी मिलता है, लीटर में ही मिलता है ना। तो आप लीटर को केजी में कन्वर्ट करें वो अलग बात है, लेकिन जो उसका वास्तविक पैमाना होता है वो लीटर ही होता है। यानी आप पेट्रोल लेने गए, हमको 2 लीटर दे दीजिए। आप दूध लेने कहीं गए, मुझे 5 लीटर दूध दे दीजिए। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये परिणाम, उसके परिमाण उसका बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यानी उसका परिमाण आपको बता रहा है, ठीक। और क्या कह सकते हैं? और क्या कहते हैं? मुझे पर्दे के लिए, पर्दा घर में होता है ना, पर्दे के लिए कितने मीटर कपड़े? करीब 2 मीटर, 2 मीटर कपड़े दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए। आप दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़े दे दीजिए भैया। अब वो मीटर से नापेगा कपड़ा कि लीटर से नापेगा? कपड़ा अगर आपको लेना हो तो दुकान पे जाते हैं तो किससे मापता है? माप तौल किससे करता है भाई? उसके मापन का क्या यंत्र हो जाए? यानी कपड़ा जब लेना होगा तो वो मीटर का प्रयोग करता है। आप बताएंगे ना कि मुझे सूट सिलवाना है, मुझे इतने कपड़े दे दीजिए, मुझे पैंट शर्ट सिलवाना है, मुझे ऐसे कपड़े दे दीजिए। तो उसके अनुसार जैसी उसके मापन तौल करने की क्षमता होती है वही परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण होता है। मुझे पर्दे के लिए 2 मीटर कपड़े दे दीजिए, ठीक। मुझे घूमने के लिए 10 रुपये दे दीजिए। भाई यहाँ पे भी रुपए किस में बता रहा है कि 10 रुपये? कन्फर्मेशन है, रुपए में आप दे रहे हैं ना, बहुत सारे पैसे दे दीजिए, मुझे रुपए दे दीजिए, 10 रुपये ही दे दीजिए। परिणाम है ना रुपया। हाँ, अब इसको पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई पैसा, हमको कोई कहे 10 रुपये की जगह पैसा है इतना दे दीजिए, तो पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? आप उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत इस तरह के उदाहरण बनते हैं। अब हम इनको भी 2 वर्गों में बांटते हैं। किन किन 2 वर्गों में? निश्चित और अनिश्चित। इनको भी हम 2 वर्गों में बांट लेते हैं। परिमाणवाचक निश्चित, परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या कहा जाता है भाई? इसको एक, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है कि आप एक तरह से दोनों को एक साथ पढ़ लें। कोई कंफ्यूजन होगी इसमें जान लें, कोई कंफ्यूजन होगी इसमें जान लें। निश्चित परिमाणवाचक में ये कहता है कि जिनकी संख्याएं बिल्कुल निश्चित होती हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है, ठीक।
और जिसकी संख्याएं निश्चित नहीं होती यानी अनिश्चित होती है उसको अनिश्चय अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम के पास, उदाहरण में, राम के पास 4 केजी आलू है, यानी कन्फर्म है कि नहीं कि राम के पास कितने आलू हैं? हाँ, राम के पास कितने आलू हैं भैया? 4 किलो, यानी 4 केजी कह सकते हैं कि राम के पास आलू है, यानी हम निश्चिंत रहें कि 4 केजी उसके पास आलू है। ठीक। अब अनिश्चयवाचक परिमाण में गिलास में थोड़ा पानी लाओ, यानी थोड़ा क्या कह रहे हैं? पानी ला रहे हैं। इसमें 4 केजी क्या बता रहे हैं? कन्फर्म है, यानी गिलास में थोड़ा पानी लाओ। तो गिलास आपका इतना बड़ा वाला हो तो वो तो बहुत सारा पानी आ जाएगा एक गिलास के बराबर। यानी पानी कहीं भी निश्चित नहीं है कि 200 ml लाना, 400 ml लाना, 500 ml लाना, 1 लीटर लाना, यानी पानी की कोई भी निश्चितता नहीं दिखाई दे रही। यानी अनिश्चित रूप से उस गिलास में हम पानी लेके आएंगे। हम ml में चाहे किसी भी लीटर में पानी को नाप नहीं रहे। यानी जिस हम परिभाषा भी बताएं, जिनका अनिश्चय यानी जिन संख्याओं को हमको अनिश्चितता का बोध होता हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी गिलास में थोड़ा पानी लाओ, यानी कहीं भी निश्चित नहीं है कि गिलास में इतना ही पानी लेके आओ। ठीक। अब उदाहरण अगला कहते हैं, सोहन के पास 4 रुपए हैं, यानी अब सोहन के पास कितने रुपए है भैया? 4 रुपए हैं। कन्फर्म है? सोहन के पास कितना है? 4 रुपए हैं। कन्फर्म है। अब अनिश्चय में चले जाते हैं, थोड़ा सा पानी गरम कर दो, यानी कह रहे हैं थोड़ा सा। ये सा क्यों लगता है? ये सा क्यों लगता है? मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि किसी शब्द के साथ अगर सा लगे, बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा, बहुत खूबसूरत सा, अगर इस तरह के वर्ड किसी के साथ लगता है तो सा का प्रयोग क्यों होता है? तो सा का प्रयोग किसी शब्द की महत्ता को घटाने के लिए, किसी शब्द को हीनता के साथ लाने के लिए, किसी शब्द में किसी की वैरायटी को कम करने के लिए, यानी हीनता के रूप में किसी चीज को कम करने के लिए। कोई खूबसूरत है, खूबसूरत सा, यानी खूबसूरत सा था, खूबसूरत है नहीं। ठीक ना? तो सा क्या होता है? किसी चीज को कम कर देता है, अधिक नहीं करता है, कम कर देता है। तो वही कह रहा है थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, यानी पानी थोड़ा है, ज्यादा है, पता नहीं कितना है, कितना गर्म करना है, ये कहीं भी चीजें आपको पता नहीं चल रही हैं। यानी थोड़ा सा पानी गर्म करना है, ज्यादा पानी गर्म करना है, कोई आइडिया नहीं भैया, कोई आइडिया नहीं। यानी इससे पता चलता है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दोनों में, यानी दोनों में अंतर हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी हम संख्याओं को यहाँ पे निश्चित रख रहे हैं और यहाँ पे संख्याओं को अनिश्चित रख रहे हैं। यहाँ पे हमको बिल्कुल मात्रा का ज्ञान है, यहाँ पे हमको मात्रा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इससे क्या होता है कि हम जिन संख्याओं के बारे में एकदम निश्चित जान लेते हैं वो निश्चयवाचक होते हैं, और जिन संख्याओं के बारे में हम पूरी निश्चित तरीके से नहीं जान पाते हैं वो हमारे लिए अनिश्चयवाचक हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमारा तीसरा खत्म होता है, जो विशेषण का तीसरा पार्ट था, और हम कल चौथे पार्ट पे आएंगे, निजवाचक जिसको कहते हैं, सार्वनामिक कहते हैं। ठीक ना? इस तरह के विशेषणों को, जो चौथा इसका भेद होता है विशेषण का, कल हम चौथा जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।